40 साल के आदमी को गांव के लोगों ने समझा कि ये आरोपी हैं, उन्हीं में दोषियों में से एक है, उसको पीट पीट के मार डाला गया। तस्वीरें आप उस इलाके की तस्वीरें देख रहे हैं, आप लोगों में बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर के है। अब ममता बनर्जी को एक मुद्दा मिला है और भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव कंट्रोल करने के चक्कर में है, इसलिए चीफ मिनिस्टर वहां पर खुद जा रहे हैं। क्या बताया जा रहा है, ये शायद बच्ची की तस्वीर है जाते हुए की, सीसीटीवी फुटेज है एक मिली है जिसमें वो जाती हुई दिखाई दे रही, छोटी सी बच्ची है, छोटी उम्र की। तो इस पर सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने ममता बनर्जी की इस पर राजनीति को लेकर कुछ कहा है, सुनिए। 15 साल तो जाने का टाइम नहीं मिला ममता बनर्जी को। 15 साल तो बहुत घटना हुआ ममता बनर्जी। 15 साल इंटू 365 डेज इंटू 12 इंटू 60 मिनट्स, हर मिनट में बलात्कार हुआ। आपको तो टाइम नहीं मिला। आपको तो छोड़िए, आपका तो मंत्री लोग, आपका विधायक सांसद को जाने का भी टाइम नहीं मिला। हाँ, टाइम मिला था, मणिपुर जाने का टाइम मिला था, उन्नाव जाने का टाइम मिला था, हाथरस जाने का टाइम मिला था। बंगाल को जो महिला लोग धर्षण हुए थे, बच्ची जाने का टाइम नहीं मिला। अग्निमित्रा पॉल कह रही दूसरे राज्यों में जाने का समय तो ममता जी के पास हमेशा रहा है, बंगाल में किसी ऐसी घटना पर पहली बार ममता जी सड़क पर उतरी हुई दिखाई देती है। उनका कहना है कि ये राजनीति कर रही हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये शुभेंदु सरकार का पहला बड़ा टेस्ट है लॉ एंड ऑर्डर का। सर समीर जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, वहां पर रेलवे ट्रैक बाधित करने का काम, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने का काम, पुलिस वाले घायल भी हुए हैं पत्थरबाजी वगैरह में, वो सब कुछ हो चुका है और मामला बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला है। बहुत बड़ा मामला और बहुत मतलब हैवानियत की गई उस बेटे के साथ। मतलब वो जिंदा थी, जब उसको छोड़ा, उसको फिर उन्होंने बोरे के अंदर जिंदा पैक किया और उस बोरे को उन्होंने तालाब में फेंका। वो पानी और दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई, लड़की जिंदा थी। तो इतना हैवानियत जिस राक्षस ने किया, उसको तो मुझे लगता है कि अब तक पकड़ के पुलिस को एनकाउंटर कर देना चाहिए था। किसी भी स्थिति में वो राक्षस बचने नहीं चाहिए। उनका घर पे बुलडोजर चले, जो हो सकता हो, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इनके लिए कैपिटल फांसी की सजा मांगेंगे। नहीं, आप एनकाउंटर कीजिए ना, फांसी की सजा मांगोगे, आप गिरफ्तार करोगे, कोर्ट में दोगे, सबूत होता है, नहीं होता है, बरी होता है, फांसी की सजा दोगे। आजकल जल्लाद कहाँ मिलते हैं? कितने लोग हैं कि फांसी की सजा हो गई, ये जल्लाद नहीं है तो सालों साल सजा नहीं होती है। तो इस मामले में मुझे लगता है कोई रहम नहीं होना चाहिए, तत्काल उनको पकड़ा जाए और फास्ट ट्रैक में चला के उनको गोली मारकर उनको खत्म किया जाए मामले को लेकर। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बंगाल में ममता का शासन है, उनके लोग चल रहे हैं। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, आप मुख्यमंत्री पास है, पूर्ण बहुमत की सरकार आपके पास है, विपक्ष विहीन बंगाल इस समय हो चुका है, आपके पास पूरी सत्ता है। अब लॉ एंड ऑर्डर की ओर आप ध्यान दीजिए और पूरी तरीके से बंगाल में इस तरीके से जो हिमायत करने वाले लोग हैं उनको चुन चुन कर बंगाल से बाहर कीजिए, सजा दिलवाइए। ये घटना नहीं, और भी घटना बंगाल के अंदर खबर है कि इस तरीके से घटनाएं वहां पर शुरू हो चुकी है। तो अब मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का लॉ एंड ऑर्डर मुझे लग रहा है परीक्षा की। ममता जी के राज में दो बातें हमने हमेशा प्रॉब्लमेटिक पाई हैं, जब तक उनका जो बातें आती थी। एक की लॉ एंड ऑर्डर की ऐसे परिस्थितियां समय समय पर उत्पन्न होती थी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। क्राइम पूरी तरीके से तो कोई राज्य नहीं खत्म कर पाया, कोई देश दुनिया का नहीं खत्म कर पाया, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, सवाल इस बात पर होता है। तो ममता जी पर यह रहा कि वो भी लिपापोती करने के ज्यादा प्रयास करती नहीं, चाहे आरजी कर वाला मामला हो या कोई मामला। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी दोनों बातें कह रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं कि इस पर कम्युनल पॉलिटिक्स ना हो, दूसरा वो कह रहे हैं कि हम जो आरोपियों को पकड़ेंगे और इनको फांसी की सजा की मांग करेंगे, और तीसरी बात, जिस आदमी की मॉब लिंचिंग हुई है उस पर भी उन्होंने कहा है कि यह भी हम नहीं होने देंगे, कि मॉबोक्रेसी या भीड़ तंत्र जो है उसको हम छूट दे दें, ऐसा भी नहीं होने देंगे। देखिए, समीर जी का गुस्सा जायज़ है और हम सब का उतना ही गुस्सा है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि ये वाली लाइन अगली बार बोलने से पहले सोचिए कि उसको खोज के गोली मार दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई अपराधी है, कोई लड़ रहा है, कोई पुलिस पर गोली चला रहा है, तो उसका एनकाउंटर उन परिस्थितियों में होता है, उस पर बात हो सकती है। उसने जघन्य अपराध किया है, बर्बर निशंस काम किया है, और उसका सीधा सा एक लाइन का है कि उसको पकड़ा जाए और फांसी की सजा दिलाई जाए, जो राज्य सरकार भारतीय न्याय संहिता के दायरे में करेगी। शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी घटनाएं मिलकर वो कई बार बड़ी होती हैं। अच्छा उसका पहलू, अच्छा शब्द नहीं कहना चाहिए, अच्छा पहलू यह है कि मुख्यमंत्री पहले दिन से एक्टिव हैं। कोई ऐसा सरकार का व्यक्ति नहीं है जो इस पर कोई ऐसी लीपापोती जैसी या ऊटपटांग बातें कर रहा हो, बयानबाजी दे रहा हो कि क्यों शाम को निकली, क्यों दोपहर में निकली, जो ममता बनर्जी के समय में होता था। और एक बात और समझना पड़ेगा, बंगाल सचमुच बड़ा विचित्र हो गया है भाई। हम लोग ये मतलब जनगण मन और वंदे मातरम की भूमि पर इस तरह की चीजें लगातार लोगों की आदत में हो गई है।
ठीक है, आपने ठीक कहा, कोई भी अपराध नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसे अपराध करने का मतलब कई बार लगता है ना कि वहां शायद लोगों को ऐसे आदत हो गई या क्या हो गया है कि वो हत्या कर देंगे, दुष्कर्म कर देंगे, किसी को फांसी पे लटका देंगे खुद ही। इन सब को शुभेंदु अधिकारी को ठीक करना है और एक उदाहरण इस वाले मामले में प्रस्तुत होना चाहिए। अब ये मामला कितना गंभीर है तो आप इसे समझ जाइए कि चीफ मिनिस्टर खुद परिवार से बात कर रहे हैं और अब मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, जो ममता बनर्जी करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई। मेरे ख्याल से तो वो वहां तक नहीं जा पाई, बोरीपुर तक वो नहीं गई है। कैंडल मार्च उन्होंने निकाल दिया था, तो चीफ मिनिस्टर उनसे एक कदम आगे दिखना चाहते हैं कि मैं पहले पहुंचा परिवार के पास। अभी अग्निमित्रा पॉल को तो आप सुन ही रहे थे कि ममता जी को कब फुर्सत रही। नहीं, अब अग्निमित्रा जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए सही में ये अग्नि परीक्षा है और बड़ा मामला है कि इस पर कैसे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मैं तो कह रहा एनकाउंटर के खिलाफ हमेशा ही रहता हूँ, किसी भी तरह के एनकाउंटर के, और कानून व्यवस्था है उसमें जो सज़ा होगी, फांसी होगी, जो भी होगा वो होना चाहिए। उसके लिए सरकार फास्ट ट्रैक पर आए और उसको काम करे। ये भी बात ठीक है शुभेंदु जी की कि इसके लिए आप रिलीजन को, कम्युनल उसको ना बनाएं, उससे बल्कि वो केस ही वीक होता है कई बार कि यदि आप पॉलिटिक्स उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। हालांकि वैसे इससे उल्टा मामला होता तो शायद शुभेंदु जी ऐसा नहीं कहते, लेकिन जो मोबोक्रेसी है ना वो इम्पॉर्टेंट बात है। मोबोक्रेसी की बात शुभेंदु जी कर रहे हैं, मोबोक्रेसी की बात तो शुभेंदु जी को पहले दिन करनी थी जब से ये अंडे फेंकने की बात हुई। वो धीरे धीरे बढ़ता है ना, लोगों का गुस्सा, लोगों की आदतें ऐसे ही बदलती। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, कोई कहेगा कि नहीं वो तो बिल्कुल अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन आप सड़कों पर जब इस तरह से छूट देने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं पहुंचती है। इसलिए उस पर ज्यादा काम करने की भी उतनी सख्ती होनी चाहिए, उतनी सख्ती होनी चाहिए गुनहगारों के साथ। बिल्कुल, जिन्होंने उसकी लिंचिंग की है एक आदमी की, उनके खिलाफ भी सख्त, उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा एक लाइन तो बोलना जरूर, बिल्कुल सख्त कार्रवाई नहीं, लेकिन इन दोनों घटना को मत जोड़िए भाई। मैं कई बार आग्रह करता हूं कि अंडा फेंकना, वो प्रतिकार, जिसकी लिंचिंग करके एक आदमी को मारा गया, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, लिंचिंग कर रहे हो आप, वो बात उसमें कोई, लेकिन ये अंडा फेंकना या वो सब जो, और उस पे भी FIR हुए, उस पे भी गिरफ्तारियां हुई।